यूहन्ना याकूब ने यीशु की महिमा को पहाड़ पर देखा। यीशु ने कहा किसी को बोलना नहीं। वो बात अलग है, बाद में उन्होंने आके सबको लिखा, बोला, सब कुछ किया कि हमने उसकी जलाल को देखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगला थर्ड लेवल है ग्लोरी लेवल। आप लोग सब लेवल को आजमाएं। बोलना नहीं हम कहां से आए थे, हम विश्वास के लेवल में आए थे, वो साथ में चलना है। बोलना नहीं अभिषेक मिला था, हमें वो साथ में लेकर चलना है। और बोलना नहीं हम अब कहां पे खड़े हैं, महिमा के लेवल पर खड़ा है। हमें प्रभु ने मूसा को कहा तू जहां पर खड़ा है ना वो जगह पवित्र है। हालेलुया। अपने पैर के जूते निकाल दे, उतार दे। प्रेज का मतलब परमेश्वर की महिमा के लेवल पर आपके अंदर बिल्कुल पाप नहीं होना चाहिए। आपके मन के अंदर बिल्कुल भी किसी के लिए भी बैर, किसी के लिए बुराई, किसी के लिए भी मारा, बिटरनेस आपके अंदर नहीं होना चाहिए। प्रभु ऐसे लोगों को ग्लोरी लेवल नहीं दिखाएगा। इसने सिर्फ 3 जन को लेकर गया था। आमेन, प्रेज गॉड। प्रभु ने पॉल को दिखाया अपना महिमा। प्रेज गॉड, है ना, प्रेज गॉड। और उसने खत लिखे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये सब बातें हम कलाम से सीखते हैं। पुराने नियम में हमने ये देखा कि प्रभु ने आमेन उसका तंबू जो है, आमेन जो प्रभु का प्रेजेंस बताया है, दाऊद लेकर आता है। दाऊद लेकर आता है, दाऊदपुर में लेकर आता है। और वो उसने क्या है, एक तंबू बनाकर उसके अंदर आर्क ऑफ द कवेनेंट को उसने रखा है। प्रेजेंस ऑफ गॉड अभी कहां पर है, एक तंबू के अंदर है। 24 घंटे वर्शिप चल रहा है। वर्शिप में कौन कौन है, मैंने आपको पिछली बार बताया था। ओबेदेदोम है, उसमें एक पार्ट है। आसाफ करके एक बंदा है, उसका वो एक पार्ट है। 24/7 दाऊद का टैबरनेकल में क्या चालू है, वर्शिप चालू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रभु के मंदिर हो, आपके अंदर क्या होना चाहिए, हाँ, आपके अंदर डर होना चाहिए, आपके अंदर शक होना चाहिए, कि आपके अंदर वर्शिप होना चाहिए। आपके अंदर वर्शिप, धन्यवाद स्वर के उत्तरते आना चाहिए। हर पल धन्यवाद दो। प्रे विदाउट सीजिंग। तो क्या क्या अंदर चल रहा है फुल टाइम, वर्शिप, प्रेयर, आराधना, फेलोशिप, कलाम। रात और दिन क्या हो रहा है, मनन क्या हो रहा है, कलाम का मनन हो रहा है। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर का प्रेजेंस जहां पर है वहां पे ये सारे लक्षण है। अब जो दाऊद, एमन दाऊदपुर में, एमन तंबू में प्रेजेंस ऑफ गॉड है और बहुत खुश है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेज गॉड। पहले इतिहास को खोलेंगे। पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 17। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 17 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। हाँ। तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। बस, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। अब दाऊद कहां पर है, दाऊद अपने, कम ऑन, आप लोग सब इधर हो ना, हाँ, दाऊद कहां पर है, अपने महल में है। प्रेज गॉड। दाऊद कहां पे था एक जमाने में, जंगल में था, है ना, जंगल में था। दाऊद के कंपेनियन कौन थे जंगल में, बाप के भेड़, है ना, हाँ, बाप के भेड़ थे। और कुछ विजिटर्स बीच में आते थे, है ना, कुछ विजिटर्स बीच में आते थे। हालेलुया। दाऊद अकेला, हम लोग बोलते हैं ना, मैं अकेला हूं, मैं बहुत बोर हो रहा हूं, है ना। दाऊद अपना बोर्डम निकालने के लिए क्या किया, अपने हाथ से इंस्ट्रूमेंट भी बनाया, है ना। और क्या किया उसने, क्या किया जंगलों में उसने, ऑडियंस कौन है उसका, 4 जन होते ना पास्टर तो मैं अच्छा गाता, हाँ? मेरे ऑडियंस कौन है, मैं, हाँ, प्रेज गॉड, हालेलुया। उसका ऑडियंस कौन है, ऑडियंस हो या ना हो, तू वर्शिपर बन। एक समय आएगा जब परमेश्वर तुझे ऑडियंस भी देगा। हालेलुया। ऑडियंस का वेट मत कर वर्शिप करने के लिए। प्रेज गॉड, आमेन। तो जंगलों में दाऊद वाज अ वर्शिपर। नाम क्या है, शेपर्ड बॉय। हालेलुया। लेकिन काम क्या है, वर्शिपर। याद रखना, यू मे बी अ सेल्समैन, यू मे बी अ बिजनेसमैन, बट तेरा रियल काम क्या अमल में, वर्शिपर। प्रभु के लिए तू कौन है, वर्शिपर। हालेलुया। दुनिया के लिए तुम होगा कुछ भी, हालेलुया। दुनिया के लिए वो शेपर्ड बॉय है, लेकिन प्रभु के नजर में कौन है, मेरा आराधक। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो प्रभु के नजर में क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया के नजर में अपने आप को अच्छा बनाने मत जा, दुनिया धोखा देगा। प्रभु के सामने अपने आप को झुका, प्रभु तुझे प्रमोशन देगा। हालेलुया। तो दाऊद को परमेश्वर ने क्या किया, जंगल से उठाकर महल में लेके आया। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। अब महल में है वो, आमेन, प्रेज गॉड, एवरीथिंग इज सेटल। पास्टर जी लाइफ अभी सेटल हो गया। बहुत भाग रहा था पास्टर जी में, बहुत मैंने लाइफ में, अब क्या हो गया, लाइफ सेटल हो गया। अब विंडो से बाहर निकालो तो किसी को भी अपना वाइफ बना सकते, इतना ताकत आ गया। कुछ लोगों को पकड़ रहा है, मिल रहा है, you know? अभी इतना बड़ा हो गया है ना राजा कि वो किधर भी किसी से भी शादी कर सकता है, कुछ भी, इतना पैसा आ गया, इतना धन दौलत आ गया। अभी पास्टर जी सब कुछ, अभी पास्टर जी प्रेयर करते रहना, पास्टर जी बोलते हैं ना हम लोग, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो क्या करें, प्रेयर करते रहना। मतलब हमारा काम है बस, हाँ, प्रेयर करते रहना, और सामने वाले का काम है बालकनी में खड़े रहना। ओके, तो दाऊद अभी एकदम अच्छे सेटल हो गया है ना, सेटल हो गया है, बट नम्र है। साथ में कौन रखा है, प्रॉफिट को हमेशा रखा है, प्रेज द लॉर्ड। प्रॉफिट का नंबर हमेशा साथ में रहेगा, तो रात के 12 बजे भी प्रेयर करने वाला प्रॉफिट बाजू में है, तो और क्या चाहिए, महल है, बालकनी है, हाँ, सारे सब कुछ सुविधा है, और प्रेयर करने के लिए एक प्रॉफिट भी है, प्रेज द लॉर्ड। मतलब इससे अच्छा सेटलमेंट और कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। प्रॉफिट किधर है, साथ में, कौन है साथ में, प्रॉफिट साथ में खड़ा है ना, नाथन साथ में खड़ा है ना। अब दाऊद के अंदर आया, एक स्पिरिचुअल अनरेस्ट है दाऊद के अंदर, एक स्पिरिचुअल अनरेस्ट है। याद रखना, स्पिरिचुअल अनरेस्ट इज पॉजिटिव, इट्स गुड, इट्स गुड। हाँ, कुछ लोग स्पिरिचुअल अनरेस्ट में नहीं रहते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअली रेस्ट हो जाते हैं, लेकिन दाऊद के अंदर स्पिरिचुअल, बोलो ना, अनरेस्ट, उसको उर्दू में कैसे बोलते हैं, हिंदी में कैसे बोलते हैं, बेचैनी। स्पिरिचुअल बेचैनी इज गुड, हालेलुया। तो स्पिरिचुअल बेचैनी है, तो वो बोझ लेकर, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, तो बाजू में कौन है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के पास आए, तो प्रॉफिट को बोला, देखो ना मेरा महल क्या किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, देवदार की लकड़ियों से। व्हाट अ महल ना, कहां से, देवदार की लकड़ियों से, इतना सुंदर महल बनाया। लेकिन परमेश्वर का कहां पर है, खेमा में है, संदूक कहां पे है, प्रभु का। देखो याद रखो ब्रदर्स, कुछ सीखने के लिए है। स्पिरिचुअल अनरेस्ट होगा ना, यू विल ऑलवेज बी कंसर्न्ड अबाउट गॉड्स किंगडम। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल अनरेस्ट है ना, इट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करना कि स्पिरिचुअल बेचैनी हमेशा मेरे अंदर हो, हालेलुया, कि मैं किसी को चर्च में लाऊं। मैं मुश्किल से आ रहा हूं चर्च में तो क्या बात है, हाँ, लेकिन मैं किसी को साथ में ला रहा हूं, मतलब मेरे अंदर स्पिरिचुअल बेचैनी है, हालेलुया, हालेलुया। मैं वक्त से पहले चर्च में आ रहा हूं, मेरे अंदर स्पिरिचुअल बेचैनी है। मैं वक्त के आधे, चर्च का आधा होने के बाद आ रहा हूं, तो मैं कहीं ना कहीं आई एम बीन लेट टू स्पिरिचुअल रेस्ट। अभी मैं सेटल हो गया हूं, तो आराम से जाएंगे। लेकिन जिसके पास प्रेयर रिक्वेस्ट रहता है ना, वो पास्टर को 12 बजे भी फोन करता है, क्या है अंदर, बेचैनी, बेचैनी। तो स्पिरिचुअल बेचैनी अच्छी बात है, हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद के अंदर ये स्पिरिचुअल बेचैनी मेरे ख्याल से खुदा की ओर से आया होगा। आमीन। खुदा, दाऊद ने कहा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे चारों ओर मेरे अभी दुश्मन भी मुझे अभी तंग नहीं करते हैं। आमीन। एक अंदर अभी क्या, मैं यहां पे रहता हूं, मेरा बेड का मैट्रेस क्या है, मैं कौन से एसी में हूं, लेकिन प्रभु का घर कैसा मालूम है, प्रभु का घर क्या है, एक सिंपल सा तंबू है, आमीन, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आई वांट टू डू समथिंग फॉर द लॉर्ड। है कोई आज प्रभु के घर में जो ये बोल सकता है, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द लॉर्ड, मुझे परमेश्वर के लिए कुछ तो करना है, हालेलुया, मुझे प्रभु के लिए कुछ तो करना है। प्रभु ने अच्छा बीवी दिया, बच्चे दिया, घर दिया, गाड़ी दिया, सब कुछ प्रभु ने दिया, सेहत दिया, चंगाई दिया, चमत्कार दिया, मिरेकल दिया, प्रेज लॉर्ड। अब क्या है, मुझे प्रभु के लिए कुछ तो करना है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं प्रभु के लिए क्या करूं, क्योंकि मुझे जंगल से यहां पे कौन लेकर आया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। लेकिन जब मैं प्रभु का देखता हूं ना, तो प्रभु के राज्य में कम लोग जा रहे हैं, प्रभु के राज्य के पुस्तक में कम लोगों का नाम लिखा जा रहा है। आई वांट टू डू समथिंग फॉर द लॉर्ड, हालेलुया। तो भाई साहब ने क्या किया, पास बाजू में कौन है, प्रॉफिट है, हालेलुया। प्रॉफिट को बोला, मुझे कुछ तो प्रभु के लिए करना है, प्रभु के लिए कुछ तो करना है। तो प्रॉफिट ने भी जवाब क्या दिया, प्रॉफिट ने जवाब क्या दिया, जो कुछ तेरे मन में है उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। अब प्रॉफिट ने बोला ना, तो हम लोग हमेशा, मतलब क्या है, प्रॉफिट ने बोला मतलब आमेन,
कौन बोल रहा है? प्रॉफिट बोल रहा है ना? आमेन। दाऊद खुश हो गया, इसलिए तो प्रॉफिट को हमेशा साथ में रखते हैं। मैं जो बोलता हूं उस पर आमेन बोलने वाला कोई चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। आमेन। तो अच्छा प्रॉफिट है, इसलिए महल में, उसके रूम में उसके साथ है। आमेन। तो प्रॉफिट ने बोला देखो जो करना है कर, प्रभु तेरे साथ है। लेकिन प्रॉफिट ने प्रोफेसी में या खुदा से नहीं बोला, उसने अपने मन से बोला। कई बार है ना, प्रॉफिट लोग अपने मन से बोल रहे हैं तुम्हारा प्रेशर को देख के, और तुमको लगता है प्रॉफिट ने बोल दिया हो गया, अच्छा जी हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। प्रेशर ऑन द प्रॉफिट, हालेलुया। तो ये बोला कि खुद को जो करना है करना, प्रभु तेरे साथ है, क्योंकि तेरा सफर को हमने देखा है, कहां से तू कहां तक आया है, तो गॉड इज विथ यू, जो करना है कर। प्रॉफिट घर पे गया, प्रॉफिट को नींद नहीं, प्रॉफिट घर पे गया रिटर्न, प्रॉफिट को रात को नींद नहीं, हालेलुया। अब प्रॉफिट का कान पकड़ने के लिए कौन आया? आगे बढ़ो। और उसी रात ऐसा हुआ कि खुदा का कलाम नातिन पर नाजिल हुआ कि जाकर मेरे बंदा दाऊद से कह कि खुदावन यूं फरमाता है कि तुम मेरे रहने के लिए घर ना बनाना। तू मेरे लिए घर ना बनाना। कौन है ये? दाऊद, परमेश्वर के हृदय समान व्यक्ति, हालेलुया। प्रभु कहता है तू मेरे लिए। कई बार है ना अजीजों, हमें लगता है ना एवरीथिंग इज गोइंग गुड विद अस, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट एंड गॉड विल पुट हिज अप्रूवल। सब अच्छा चल रहा है ना, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास बहुत ये है वो है, सब कुछ है, सब अच्छा चल रहा है, व्हाटएवर आई डू गॉड विल नॉट अपोज। और ये अच्छा बात है ना, आई एम डूइंग समथिंग फॉर द लॉर्ड, ये अच्छी बात है। बट गॉड सेड नॉट यू, तू नहीं करेगा। सोच अच्छा है लेकिन बंदा सही नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कई बार हमारे ना इंटेंशंस अच्छे हैं, मेथड्स रॉन्ग है। कई बार हमारे सोच अच्छे हैं, लेकिन प्रभु कहेगा दैट इज गुड बट यू विल नॉट डू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आर वी रेडी टू वेट अपॉन द लॉर्ड? क्या हम परमेश्वर के अप्रूवल का इंतजार कर सकते हैं, इवन इफ इट इज अ वेरी गुड थिंग? पॉल को जाना था आसिया, करेक्ट? प्रभु ने उसको कहा मत जा, कहा ना। फिर उसने बोला ठीक है बिथिनिया जाता हूं, प्रभु ने कहा वहां पर भी मत जा। इंटेंशन इज गुड, मुझे जाना है, आई वॉन्ट टू स्प्रेड द गॉस्पेल, प्रभु ने कहा मत जा। अब बंदे के अंदर जोश है, प्रभु के लिए कुछ करना है, प्रभु बोल रहा है मत जा। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो उसने क्या किया? पॉल ने क्या किया? वो एक कमरे में बैठ के प्रेयर करने लगा। ही वेटेड अपॉन द लॉर्ड, व्हिच इज द राइट थिंग टू डू। हालेलुया। ओवर एक्साइटमेंट में यू विल गो अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। एक बात मैं आपको याद दिला दूं, आमेन, हालेलुया, आमेन। हमेशा परमेश्वर की मर्जी के इंतजार करने वाले परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। ऑलवेज वेट टू फॉर द विल ऑफ गॉड, वेट अपॉन द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर के विल या परमेश्वर क्या चाहता है ना, लोग वेट नहीं करते हैं, लोग जानते भी नहीं, बस कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं, बट डिड गॉड अप्रूव इट? डिड गॉड टेल यू टू डू इट? आई डोंट नो। यस, अच्छी बात है, बाकी सब अच्छा है, बट बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर क्या चाहता है वो करने के लिए खड़े हैं। वो नहीं गया, पॉल नहीं गया। लेकिन आप रेवलेशन बुक पढ़ते हैं ना, रेवलेशन बुक पढ़ते हैं कि नहीं? हम मुकाशिफा के पुस्तक, मुकाशिफा के पुस्तक में कौन सी कलीसियाओं के लिए मैसेज है? आसिया की कलीसियाओं के लिए मैसेज है। बाद में परमेश्वर ने दिया उसको जाने के लिए, लेकिन उस वक्त परमेश्वर का मर्जी था तू एक जगह पे बैठ के प्रेयर कर। हालेलुया। वो बैठ के प्रेयर करने लगा। दूर से एक आदमी आया, कहां से आया पता है? मैसेडोनिया से एक आदमी आया। वो बोला कि मुझे सपना आया टू कम टू यू, गो। हालेलुया। उसको बुला, प्रेज गॉड। परमेश्वर ने यूरोप खोल के दे दिया पॉल को, बिकॉज पॉल वाज वेटिंग फॉर द विल ऑफ गॉड। तो परमेश्वर के मर्जी के लिए वेट कर, परमेश्वर तुझे पूरा एक मुल्क दे सकता है शागिर्द बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। देयर इज नथिंग रॉन्ग, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का इंतजार कर, उसकी मर्जी का इंतजार कर। मे बी समथिंग ग्रेटर थिंग गॉड इज गोइंग टू गिव इन योर हैंड।
परमेश्वर है एक बड़ा चीज तेरे हाथ में देना चाहता है, आमीन, इंतजार कर। तो परमेश्वर ने दाऊद को कहा, आइडिया इज गुड, ओके, थॉट इज वेरी गुड, हालेलुया, लेकिन कौन नहीं बनाएगा? तू नहीं बनाएगा। कौन बनाएगा? तेरा बेटा बनाएगा, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रेज गॉड, कि प्रभु ने आपको और मुझे चुना उसके राज्य के काम करने के लिए, हालेलुया। प्रभु ने आपको चुना। आपके माँ बाप शायद बेहतर थे, लेकिन प्रभु ने आपको चुना। हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें, हालेलुया। वो सब अच्छे थे, हालेलुया, लेकिन प्रभु ने शायद आपको चुना है, हालेलुया, प्रेज गॉड। एलाइजा के पास बहुत सारे और शिष्य थे, लेकिन किसको चुना? एलीशा को प्रभु ने चुना, हालेलुया। मूसा के साथ और भी लोग थे, लेकिन प्रभु ने किसको चुना? यहोशू को चुना, हालेलुया। मैं चाहता हूं परमेश्वर का चुनाव आज आपके ऊपर आए, हालेलुया। क्या बनाने के लिए? परमेश्वर का घर बनाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के काम आने के लिए। यू बी एन एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, हालेलुया। बाकी तेरा परिवार को परमेश्वर संभालेगा। तो परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर, परमेश्वर जो कहता है वो करने के लिए काम कर, हालेलुया। खुदावंद बाकी सब काम संभाल लेगा, हालेलुया। But humble yourself today and God will bless you. Praise God. मैं कुछ और सोच को शेयर करके खत्म करता हूँ। Praise God. Hallelujah. Amen. तो परमेश्वर ने किसको चुना? सुलेमान को चुना। सुलेमान को पता भी नहीं कि प्रभु ने उसको चुना है। कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनको पता भी नहीं प्रभु ने आपको चुना है। Praise God. Hallelujah. और क्या काम करने के लिए चुना है? किसके लिए? परमेश्वर के लिए, बनाने के लिए। Come on. Hallelujah. Amen. मूसा के टाइम पे दो बंदे को प्रभु ने चुना ना, दोनों का नाम क्या है? बेजलेल और अहोलिया, हालेलुया। उनको पता ही नहीं प्रभु ने उनको चुना। नाम कहां पे रिवील हुआ? माउंटेन में, ऊपर स्वर्ग में, हालेलुया। ऊपर चुना गया आप, हालेलुया। आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखने के लिए प्रभु ने ऊपर चुनाव कर लिया था आपका, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो प्रभु ने वैसे कुछ लोगों को चुना, बाइबल हमने लिखा है, उसके काम को पूरा करने के लिए, प्रेज गॉड। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की योजना के काम को पूरा करने के लिए शायद प्रभु ने आपको चुना है, हालेलुया। वेट अपॉन टू नो द विल ऑफ गॉड। मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं, प्रेज गॉड, आमेन, प्रेज गॉड। पतरस और बाकी शिष्यों ने, आमेन, खाना सर्व करने के लिए 7 जन को चुना ना। उनमें से 2 जन का नाम उभर कर आता है, स्टेफान और फिलिप का। बाकी के 4 जन कहां गए पता ही नहीं चला, प्रेज गॉड। लेकिन ये लोग प्रभु में कितने आगे बढ़े, प्रेज गॉड। आप जल्दी चर्च में आए, आप जल्दी कुछ चर्च में आके काम करें, यू नेवर नो फ्रॉम देयर गॉड विल टेक यू टू व्हाट डायरेक्शन, व्हाट लेवल, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। परमेश्वर प्यासे लोगों को ही चुनाव करेगा, आमेन। गिदियोन की सेना में कितने लोग थे? 32,000 लोग थे। प्रभु ने कहा सब मुझे नहीं चाहिए, सब तैयार नहीं है अंदर से, ये सब तैयार नहीं है। गिदियोन खुश था, 32,000 का मेंबर का चर्च, प्रभु ने कहा सब नहीं आएंगे ऊपर, हालेलुया, सब नहीं आएंगे ऊपर। आधा से ज्यादा तो कल ही आते हैं नाम के लिए, आधा से ज्यादा तो मिरेकल के लिए आ रहे हैं, कोई भी मेरे बारे में नहीं सोच रहा। प्रभु ने कहा लेकिन इसके अंदर में से मैं तुझे सिर्फ कितना दूंगा? कितना मिला उसको? 300 मिला। ये 300 के साथ जा, जंग यहोवा लड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। देखो हम लोग है ना, पास्टर्स यहाँ पे खड़े ना, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इतने सारे लोग हैं, वाह। प्रभु बोलते ये सब कुछ नहीं, इसमें से कुछ लोग हैं जो सचमुच में प्यासे हैं, they will catch the fire, हालेलुया। वो लोग मेरे राज्य के काम करेंगे, आमेन। प्रार्थना करो कि वो चुनाव आपके ऊपर आए, हालेलुया। May God bless you for that, हालेलुया, आमेन। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आमेन। आते हैं पहले राजाओं के पुस्तक में 5वां अध्याय। सुलेमान काम करना शुरू करता है। पहला राजाओं का पुस्तक 5वां अध्याय और पहले वाक्य से पढ़ते हैं। सौर का राजा, हाँ पढ़ो। हिराम ने अपने दूत सुलेमान के पास भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है, और दाऊद के जीवन भर हिराम उसका मित्र बना रहा। सुलेमान ने हिराम के पास यों कहला भेजा, तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका कि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा, तब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांवों तले ना कर दिया।
परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है। अब ना तो कोई विरोधी है, ना कुछ विपत्ति देख पड़ती है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने की ठान रखी है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी, तेरा पुत्र जिसे मैंने तेरे स्थान में गद्दी पर बैठाऊंगा, वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। इसलिए अब तू मेरे लिए लेबनोन पर से देवदारू काटने की आज्ञा दे, और मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे, और जो कुछ मजदूरी तू ठहराए वही मैं तुझे तेरे दासों के लिए दूंगा। तुझे मालूम है कि सिदोनियों के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई नहीं जानता। बस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, आपने पढ़ लिया, सुन लिया, अब यहाँ पे सुनेंगे। प्रेज गॉड, आमेन। तो प्रभु ने सुलेमान को दिया। सुलेमान ने किसको रिसोर्सेस चाहिए ना, तो सुलेमान ने हिराम के राजा को, हिराम राजा को, जो सौर का राजा था, उसको कहा हेल्प। उसने कहा मैं दूंगा क्योंकि मैं तेरे पिता का फ्रेंड हूं, तो मैं दूंगा। तुझे क्या चाहिए बोल। तो उसने बोला मुझे सारे लकड़ियां चाहिए, मैं एक अच्छा महल परमेश्वर के लिए बनाना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। उसने वो उसके महल, उस लकड़ी के साथ साथ अगर आप पढ़ेंगे तो 120 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड भी दिया उसको। आमीन, बहुत कुछ उसको मिला। उसने क्या कहा, आमीन, मुझे लकड़ियां चाहिए, और काटने के लिए हमारे लोगों में लकड़ियां को काटने का स्किल नहीं है। तू अपने लोगों से ही काट कर मुझे दे, जो बनता है मैं दे दूंगा। प्रेज गॉड, आमीन। और उसने क्या किया, ठीक है, उसने वो भी मान लिया, सब कुछ कर लिया। प्रेज गॉड, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लकड़ी कहां से आ रहा है, सौर से आ रहा है, आमीन, काटने के लिए वहां के लोगों को। उसने क्या किया, उसने कहा मैं एक काम करता हूं, मैं काटने के बाद इस लकड़ियों को भेजना है ना, आमीन। 9 के वाक्यों को पढ़ना। मैं तेरे दास मेरे दास लकड़ी को लबानोन से समुद्र तक पहुंचाएंगे। फिर मैं उनके बेड़े बनवाकर जो स्थान तू मेरे लिए ठहराया वहीं पर समुद्र के मार्ग से उनको पहुंचवा दूंगा। आमीन। समुद्र के मार्ग से पानी में राफ्ट बनाकर, इंग्लिश में राफ्ट बोलते हैं, ये लकड़ियों को मैं तेरे वहां तक पहुंचा दूंगा। आमीन, प्रेज गॉड। सुलेमान ने कहा क्या बताया, मुझे चर्च बनाना है, लेकिन हमारे लोग काम के नहीं है, लकड़ी काटना इनको नहीं आता, तू ही लकड़ी भी काट के बेच। प्रेज गॉड। आपको पता है ना, एलिशा के टाइम पे चले गए थे लकड़ी पेड़ काटने के लिए, तो क्या हुआ था, कुल्हाड़ी का मुंह जो था वो गिर गया। इनको आता नहीं है काटने के लिए, इनको आता नहीं है। प्रभु इनको लेके जाता है, सब जगह से मिलवाता है, लेकिन इनको गॉस्पेल शेयर करना नहीं आता। इनको, इनके अंदर बोझ है, लेकिन इनके पास आता नहीं चर्च में कैसे लोगों को लेकर आना। इनको पता नहीं गॉस्पेल कैसे शेयर करना, इनको पता नहीं बपतिस्मा कैसा, टीचिंग कैसा देना। कुछ कम लोग ही है, सबको नहीं पता, है ना। तो एक काम कर, तो उसने क्या कहा, मैं लकड़ी काटकर राफ्ट बनाकर थ्रू द वाटर्स आई विल सेंड इट टू यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पे हमें मिलता है सीखने के लिए, परमेश्वर के मंदिर में आए हुए लकड़ियां, परमेश्वर के मंदिर में काम करने वाले लोग कहां से आए हैं, पानी का बपतिस्मा लेकर ही अंदर आए हैं। हालेलुया। अजीजों, अगर परमेश्वर का काम आपको करना है, एक तो आपके ऊपर सही टीचिंग आना है, सही मेंटरशिप आपके ऊपर होना चाहिए। जो काटना है, जो निकालना है, वो निकालना है प्रभु के कलाम से। आमीन। जो सही है, सुधर गया है, पवित्र हो गया है, पाक हो गया है, वो परमेश्वर के चर्च में परमेश्वर काम करने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन बिना बपतिस्मा के नहीं हो सकता। बैप्टिज्म होना जरूरी है। हालेलुया। कलाम आता है, बपतिस्मा नहीं लिया है। चर्च में आता है, बपतिस्मा नहीं लिया है। आई एम सॉरी, हालेलुया। गॉड कैन नॉट यूज यू, हालेलुया, अंटिल यू फॉलो द फुल स्टैट्यूट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के पूरे कलाम को समझकर आज्ञाकारी ताबेदारी में चलने वाले को प्रभु इस्तेमाल करता है। Are we learning something? Hallelujah.
आमेन। काटने का काम कहां पर है? जंगलों में किया। हमें कहां पे प्रभु ने चुना? जब हम अंधेरे में थे, पाप में थे, हालेलुया, दुनिया में थे, वहां से काट कर जो निकालना है निकाल कर अब प्रभु ने उसके राज्य में, उसके चर्च में, प्रभु ने उसके घर में हमें सिद्ध किया। हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, आमेन। सही वक्त पे प्रभु ने आपको बपतिस्मा भी लेने को कहा और आपने कलाम सुनकर ये नहीं कहा मैं बाद में ले लूंगा, मैं बाद में ले लूंगा। नो नो नो, आपने फैसला किया मुझे बपतिस्मा लेना है। प्रभु ने सीधे मंदिर में आकर लकड़ियों को तैयार किया। हालेलुया, प्रेज गॉड। बपतिस्मा होना जरूरी है। आप होंगे सौर के, आप होंगे पाकिस्तान के, आप होंगे इंडिया के, आप कहीं का भी होने दो। आमेन। अजीजों, अगर स्वर्ग में जाना है ना, आमेन, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेना है। आप अलग होना है। आपके अंदर का सब कुछ गंदगी काट के निकालना है। हालेलुया। और कोई नहीं, परमेश्वर का वचन जो दो धारी तलवार से भी तेज है, वो आज आपके और मेरे अंदर के सारे मैल को निकालता है। आज भी हमें शुद्ध करने वाला उसका वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। उसका वचन, हालेलुया, काफी है। हालेलुया, काटने वाले कम हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा ना, आमीन, कौन ज्यादा है? फसल। फसल बहुत है, कौन कम है, कौन नहीं है? मजदूर, मजदूर है, काटना नहीं आता। काटना, हाँ, काटना। इनको बोलो प्रेयर करना, शायद आ जाएगा। इनको बोलो चर्च में आना, आ जाएगा। इनको बोलो किसी को लेकर आना, काटना नहीं आता। गॉस्पल बोलना नहीं आता। मालूम है, हम लोग ने गॉस्पल के बारे में फ्राइडे बात किया ना। हाँ, तो गॉस्पल क्या है पूछा तो बोला वचन पढ़ो। वचन नहीं, गॉस्पल कौन है सिस्टर? गॉस्पल क्या है? व्हाट इज गॉस्पल? हाँ, कितना देर लगा हम लोग को? 1 घंटा लगा ना, यही एक वर्ड का आंसर ढूंढने के लिए। व्हाट इज गॉस्पल? सिस्टर बोल रही थी बाइबल पढ़ो। नहीं, बाइबल गॉस्पल कौन है? यीशु मसीह गॉस्पल है। हु इज द गॉस्पल? जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तेरे सारे प्रॉब्लम को कौन ठीक करेगा? यीशु। हालेलुया। तुझे पाप से कौन निकालेगा बाहर? यीशु। तेरे शराब को कौन तोड़ेगा? यीशु। हालेलुया। तुझे नया जीवन कौन देगा? यीशु। हालेलुया। सब आता है, लेकिन ये बोलना नहीं आता, तो कैसे लोग अंदर आएंगे? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। तो ये सारे लकड़ियां अंदर आए। अब आगे बढ़ते हैं। जल्दी से एक और थॉट बोलकर मैं बंद करता हूं। प्रेज गॉड, आमीन। हम 5 में थे, अब आगे 2-4 पन्ना घुमाए, 9 में आए, 9 में आए। ओके, पहला राजा चैप्टर 9 में आए। अब 20 साल लगे बनाते बनाते। 10 से पढ़े, 9 का 10 से मुकेश पढ़े, 9 का 10, पहला राजा 9 का 10 से पढ़े। सुलेमान को यहोवा के भवन और राजभवन दोनों के बनाने में 20 वर्ष लग गए। हाँ। तब सुलेमान ने सोर के राजा हिराम को, जिसने उसके मनमाने देवदारू और सनोवर की लकड़ी और सोना दिया था, गलील देश के 20 नगर दिए। जब हिराम ने सोर में जाकर उन नगरों को देखा तो सुलेमान ने उसको दिए थे, तब वे उसको अच्छे ना लगे। तब उसने कहा, हे भाई, ये कैसे नगर तूने मुझे दे दिए हैं? बस, प्रेज गॉड, हालेलुया। अब 20 साल लगे बनने को। 20 साल में सप्लाई कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है सप्लाई? हिराम दे रहा है ना। गोल्ड भी दिया उसने, लकड़ी मांगा, मांगने से ज्यादा देने वाला खुदा। प्रेज गॉड, आमीन। सोना भी दिया उसको, सब दिया। तो अभी कुछ तो देता है ना, बनता है ना देने के लिए। तो सुलेमान राजा ने क्या किया? 20 शहर तेरे नाम पे लिख दिए, प्लीज आके ले लो। 20 शहर तेरे नाम पे। वहां पे खुश हो गया राजा, वाह वो 20 शहर मिल रहा, वेरी गुड, आमीन। लेकिन सुलेमान कौन है पता ना? शातिर है, दिमाग वाला है। उसने क्या दिए? ऐसे शहर दिए जिनका नक्शा सही नहीं है, जिनमें पथरीले हैं, जिनमें रोड बनाने जाओ तो सुरंग बन जाए, रोड नहीं बनेगा क्योंकि शहर उबड़ खाबड़ है। 20 शहर दिया, खुश हो गया हीराम राजा। हीराम आके देखा, क्या दिया देखने के लिए बोला, तूने मुझे, भाई फ्रेंड, क्या दिया तूने मुझे? कैसे शहर दिए तूने मुझे? दिस इज नॉट ऑफ अ गुड शेप। कुछ सीखने मिल रहा है आपको? कभी भी कोई भी आपका मदद करे, बदले में
नाम के लिए कुछ ना दें, लेकिन दिल से उसको ब्लेस करें। दो जन ने आमीन बोला। हालेलुया, आमीन। जब भी कोई भी आपकी मदद करें, जब भी कोई आपका मदद करें, आपका मदद खुदा के कामों के लिए करें और आप उनको ब्लेस करें। डू इट विथ योर हार्ट, डोंट डू इट आउट ऑफ कंजूसी। ये चीज किसी को नहीं चाहिए, उसको दे दो, वो भी खुश, हमारे जेब से भी वो परेशानी करते कि नहीं? हाँ, मेरा निकल गया, देने का भी दे दिया, रुबाब भी है, हाँ, और निकाल दिया। ऐसा कुछ आपको याद आता है? निकालते हैं लोग ऐसा अपना अपना घर से सामान, ऐसा सब सामान पड़ा है ना घर पे, पैक करके उसको दे दो, दे भी दिया और निकाल भी दिया, घर खाली भी हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुलेमान ने क्या किया? आमीन। 20 शहर दिया, 20 शहर को देके खुशी से आके चेक किया, क्या दिया? बोले ये कैसा शहर दिया तूने मुझे, इसमें तो कोई रह भी नहीं सकता, इसमें फसल अच्छा नहीं है, इसमें जगह अच्छा नहीं है, रोड भी नहीं बना सकते, लोग यहाँ पे रह भी नहीं सकते, जंगल से भी बदतर है। हालेलुया, तूने क्या मुझे दिया मेरे दोस्त? हालेलुया, आमीन। जवाब नहीं आया, जवाब नहीं आया, उसके बदले कुछ और भी नहीं दिया। प्रेज़ गॉड। क्या है? गलील के 20 शहर दे दिया। हालेलुया। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जिसको सुलेमान ने रिजेक्ट किया, जिसको दुनिया ने रिजेक्ट किया, जिसको हीराम राजा ने कहा कुबल करके उसका नाम को बुलाया, उसने गलील का नाम भी चेंज कर दिया, कुबल करके बुलाया। प्रेज़ गॉड। उसी शहर में मेरा प्रभु यीशु मसीह ने अपना मिनिस्ट्री शुरू किया। हालेलुया। पढ़े मत्ती का सुसमाचार 4:13। उसी जगह पर, उसी शहर पर जीसस स्टार्टेड हिज अर्थली मिनिस्ट्री। हालेलुया। और वह नासरत को छोड़कर कफरनाहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशाया भविष्यवक्ता ने कहा गया था वह पूरा हो। आमीन। जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील। हाँ, वहां पे यीशु मसीह ने अपना सुसमाचार शुरू किया। पहला वर्ड क्या है? अन्य जातियों। हाँ, आगे। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति को देखा। तो ये जगह क्या है? अंधकार जगह है। ये जगह में कुछ अच्छा नहीं आ रहा, ये जगह अंधकार में है। आमीन। यहाँ पर ऐसे कुछ लोग पड़े हैं जिनका कुछ भी भला नहीं हो रहा। आमीन। यीशु मसीह वहां पर आकर, आमीन, 17 को पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमीन। गलील के झील 18, गलील के झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शिमोन और पतरस को भी पकड़ लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जो एरिया, जो लोग, जहां के लोग, हालेलुया, आमीन, रिजेक्टेड थे, अंधेरे में थे, मेरा प्रभु यीशु मसीह वहां पर आकर अपना सेवकाई शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। जो शहरों को, आमीन, हालेलुया, सुलेमान ने रिजेक्ट किया, ज्ञानियों ने निकाल दिया। आमीन। जो हीराम ने कहा ये कैसे शहर है, ये कुछ अच्छा नहीं है, वैसे परमेश्वर ने आपको और मुझे ब्लेस किया। वहां पर सुसमाचार पहुंचा, वहां पर यीशु मसीह पहुंचा और उसने गलील का नक्शा ही बदल दिया। हालेलुया। अंधेरों में पड़े रहने वाले लोगों ने रोशनी को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर का धन्यवाद करो, हम अंधेरे में थे, हम ऐसे ही जगह पे थे, हमारा कोई नक्शा सही नहीं था, हमारा कोई भी अच्छा नहीं होने वाला था, लेकिन स्वर्ग से हमारे लिए यीशु मसीह उतर आया। जीसस केम टू गलीली। हालेलुया। और आज दुनिया भर के लोग गलील में जाते हैं, पता है, यीशु मसीह यहाँ पे चला बोलकर वहां पे लोग आते हैं। Praise God. लोग आपके पास क्यों आते हैं पता है? Not because you look handsome, इसलिए नहीं कि तू बहुत अच्छा है, तेरे अंदर उन्होंने यीशु को देखा। लोग आपके पास क्यों आते हैं पता है? क्योंकि आपके पास गुड न्यूज है, you have the message. Hallelujah. लोग आपके पास क्यों आते हैं? Because you will pray and they know your God will answer.
हालेलुया। आज लोग गलील में क्यों आ रहे हैं? गलील में जाके लोग वहां पे पानी में क्यों जाता है? यही पानी में मछली नहीं मिलता था एक बंदे को, यीशु आया तो उसका पोट मछली से भर गया। वन नाइट हालेलुया, प्रभु ने हिस्ट्री चेंज किया गलील का। प्रेज द लॉर्ड। मैं किससे बात कर रहा हूं? अगर तेरी अवस्था सुलेमान ने दिया हुआ गलील का है तो मैं कहता हूं सुलेमान से भी बेहतर एक यीशु हमारे बीच में है। Or better than Solomon. Hallelujah. Jesus is here. He will change your situation. Hallelujah. लोगों ने तुझे रिजेक्ट किया, सुलेमान ने तुझे रिजेक्ट किया, God in heaven has chosen you. हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कलीसिया के लिए प्रभु ने आपको चुना, वर्शिप के लिए प्रभु ने आपको चुना, प्रेयर करने के लिए प्रभु ने आपको चुना। एक जमाने में बाइबल पढ़ना भी जानते नहीं थे, प्रेयर करना भी जानते नहीं थे, आज उनको लेके प्रभु बड़े बड़े चंगाई कर रहा है। हालेलुया। प्रभु उनको लेके बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। हालेलुया। एक जमाने में कोई आपके पास आता भी नहीं था, आपके फोन में मैसेजेस भी नहीं आते थे, लेकिन अभी आपको प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही है। क्यों पता है? गलील में यीशु उतर आया है, गलील में यीशु उतर आया है। अरे जो बोट में कभी एक मछली नहीं आता था, अब वो देख रहे बोट नहीं दिख रहा है, बोट चमक रहा है। क्यों पता है? मछलियां हैं पूरा बोट में, तो मछलियां का बॉडी से चमक रहा है बोट। मैं तेरे चेहरे पे चमक नहीं था, अब तेरे चेहरे पे चमक है। किसके वजह से? यीशु के अनुग्रह के वजह से। हालेलुया। तेरे घर में भी प्रेयर मीटिंग होगा यीशु के वजह से। हालेलुया। तेरे पास लोग आएंगे क्योंकि यीशु के वजह से। अरे जिस गधे को बांध कर काट कर खत्म करने वाला था, उसी गधे के ऊपर अब यीशु सवार हो रहा है। हालेलुया। आमेन। प्रेज गॉड। हमने शुरू किया था, दाऊद के अंदर एक स्पिरिचुअल अनरेस्ट प्रभु ने डाला। आपके अंदर प्रभु आज वो अनरेस्ट डाले। May God give that unrest inside of you. आपको नींद नहीं आएगा, नींद में भी प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ोगे ना, आप बंद नहीं कर पाओगे। एक स्पिरिचुअल अनरेस्ट प्रभु आज आपको देगा। कम ऑन, गेट रेडी फॉर दैट। हालेलुया। गेट रेडी फॉर दैट। प्यासे हो जाओ, भूखे हो जाओ। आई वांट मोर स्पिरिचुअल अनरेस्ट विद इन मी। हालेलुया। मैं प्रभु के लिए क्या करूं? मैं प्रभु के लिए क्या करूं? अरे जिसने तेरे लिए काल्वरी क्रूस पर सलीब को उठाया, अपने शरीर पर मार खाया, अपना लहू को बहाया, उसके लिए क्या दे सकता हूं मैं? हालेलुया। लिखा है, हालेलुया, सुबह लिखने वाला, उद्धार का कटोरा उठाकर मैं सबको बताऊंगा यीशु ही सच्चा खुदा है। प्रेज गॉड। डू दैट फॉर जीसस। हालेलुया। डोंट वेट फॉर अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग आ जाएगा। हालेलुया। डोंट वेट फॉर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट तू खुद बना। तेरा हालेलुया। पास से मैं वेट कर रहा हूँ गिटार आने का। अरे तेरा हाथ तेरा गिटार से भी अच्छा मेरे को। मैं वेट कर रहा हूँ पास्टर जी कुछ मेलोडी मिलने का। अरे तेरा मुंह खोल, मेलोडी आ जाएगा। हालेलुया। 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 मैं वेट कर रहा हूँ पास्टर जी प्रभु मुझे बोझ देने का। अरे तो घुटने पे जा, बोझ देगा प्रभु तुझे। हालेलुया। तू प्रेयर कर किसी के लिए। हालेलुया। प्रभु तुझे वर्ड्स देंगे, अल्फाज देंगे। हालेलुया। 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 सुलेमान को मंदिर बनाना है, प्रभु के लिए घर बनाना है। He does not have resources. पास्टर जी थोड़ा हो जाए, बाद में मैं कर लूंगा। हालेलुया। हाँ पास्टर जी थोड़ा सा मेरा और अच्छा हो जाए, बाद में मैं कर लूंगा। हालेलुया। आमेन। प्रेज गॉड। मन में है ना बोझ, प्रभु ने एक राजा को तैयार किया। उसने हालेलुया 20 साल तक सप्लाई करते जा रहा है। हालेलुया। कम ऑन, आपको समझ में आ रहा है मैसेज? हालेलुया। कितना टाइम लगेगा बनने के लिए? हम लोग बोलेंगे ना 20 साल लगेगा मेरा महल बनने के लिए। सामने बोलेगा मैं अभी आता हूँ बोल के चले जाएगा, मोबाइल भी ऑफ कर देगा। लेकिन हीराम राजा ने 20 साल तक लकड़ियों का सप्लाई किया। तेरे अंदर चाहत है ना, प्रभु तुझे लेकर आएगा लोग जो तेरी मदद करेंगे प्रभु के राज्य बनाने के लिए। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? वेटिंग फॉर समथिंग एल्स नॉट। और क्या वेट करना है यार? हालेलुया। वक्त नहीं है अभी। हालेलुया। बस एक अंदर स्पिरिचुअल अनरेस्ट आ जाए ना, बाकी सब सप्लाई ऊपर से आ जाएगा तुझे। प्रेज गॉड। लेट्स ऑल राइज अप ऑन आवर फीट। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। 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 सभी लोग प्रार्थना करें। हालेलुया।
Amen, praise God. प्रभु से अगर आपको आज एक स्पिरिचुअल अनरेस्ट मिलता है ना, Amen, praise God, परमेश्वर कुछ बड़ा काम करने पर है. God will do something amazing. Hallelujah. Praise God.